तुम चोरी छुपे मुझ पे नजर रख रहे हो और ऐसे सोने की एक्टिंग कर रहे हो यहाँ? मैं सो ही रहा था, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि तुम परेशान हो तो मैंने पूछ लिया। आर यू फाइन? एवरीथिंग ओके? हाँ हाँ, वो एक्चुअली तुमने अचानक से बुलाया तो मैं डर गई। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं, लिसन, मैं अकेले में टाइम स्पेंड कर रही थी। मतलब वो जब मुझे नींद नहीं आती तो वो दोबारा सोने के लिए मैं ये करती हूँ, अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मी टाइम। सॉरी, मैंने तुम्हारा मी टाइम इंटरप्ट कर दिया। गुड नाइट। गुड नाइट। वो लॉकेट? लिसन वृंदा, तुम्हारा चेन और लॉकेट यहीं गिर गया था। रिलैक्स, मैंने यहाँ टेबल पर रख दिया। आई एम सॉरी, दरवाजा बंद कर लो ना। सॉरी, एक्चुअली मैं ना कुछ लेने आई थी। इमली लेफ्ट ड्रॉअर में है, पेपर पैकेट में। तुम्हें कैसे पता? जस्ट लाइक दैट। कुछ और भी नहीं भूल रही हो? भूल मैं नहीं रही, भूल तुम रहे हो। कम से कम याद तो दिला देते, आज मेरी पहली रसोई है, मैं प्रिपेयर ही कर लेती क्या बनाना है क्या नहीं, मगर तुम्हारी वजह से मुझे इतनी भागदौड़ करनी पड़ रही है। पर मैंने तो ओ नो नो, तुम ना रहने दो, मुझे कुछ सुनना नहीं है। बहुत सारे लोग नाश्ते के लिए आए होंगे। बट सीरियसली मैंने तेरा इस बॉयफ्रेंड से अभी तक चक्कर चल रहा है? शट अप। और मेरे इस बॉयफ्रेंड का ना एक नाम है, प्रतीक। हैशटैग प्राली, हैशटैग लितिक। वाह। हाँ, वेरी फनी। टिकली कहीं की। क्या हुआ? किसकी बातें चल रही है? टिक्की की बात। क्या है ना कि आज मेरा टिक्की खाने का बहुत मन कर रहा है। I'm sorry, मैंने तो लेकिन आज पूरी, आलू की सब्जी, सूजी का हलवा और ये खाखरा, खांडवी, ढोकला सब बना दिया। अरे ये सब बहुत टेस्टी होता है। थैंक यू वृंदा, थैंक यू। ये सब सोराबेन की रेसिपी है? हाँ जी। तब तो मेरा मुंह पक्का जलेगा। मतलब लालच में गरम गरम खाना खाएंगे तो मुंह जलेगा ना। अरे वृंदा, जल्दी जल्दी परोस, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। जी बा। वाओ, गुड मॉर्निंग मैम। अभी रुको, एक मिनट रुको। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे आराम से मिलेगा, सबको मिलेगा। वृंदा बेटा, तुम कुछ भूल नहीं रही हो? क्या बा? याद करो। अरे बुद्धू, पहली रसोई का पहला कौर अपने पति को खिलाया जाता है। मेरे हिसाब से बाप, शादी के बाद पहली रसोई का पहला कौर इस घर के सबसे यंग मेंबर को खिलाया जाता है। हाँ, मतलब मुझे खिलाएगी। मतलब बा को खिलाऊंगी। बेइज्जती हो गई। अरे वाह 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 वाह, बस बस, हाँ हाँ के चक्कर में ना आपके सारे दांत बाहर निकल आएंगे। कंट्रोल। अरे विशाखा जी, प्लीज प्लीज कम जॉइन अस। Thanks. Actually, I really missed India. India also missed you. हंसी मजाक हो गया हो तो खाना खा ले।
वैसे भी बहुत काम है हमें। वैसे वृंदा, तुम इतनी जरूरी चीज भूल कैसे गई? क्या बा? या देव ने तुझे बताया नहीं? देव ने बताया था, वृंदा ने सुना नहीं। एक सेकंड, क्या भूल गई और क्या नहीं बताया? किस बारे में बात हो रही? एक सेकंड देव, हाँ मेरे और बा के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश मत करना। हाँ वो तो ठीक है, पर बेटा वो सेट तूने नहीं पहना जो मैंने दिया था। देव, तूने उसको दिया कि नहीं? दिया नहीं था दिया। मैंने। कब दिया? क्या बोल रही हो? मैंने दिया तो था कल। कब दिया तुमने? कल रात को तो दिया था, याद नहीं है क्या तुम्हें? अरे कब दिया, याद कैसे होगा इसमें? कल रात को बोल तो रहा हूँ मैं। ओह, मतलब इसने विशाखा को ज्वेलरी दे दी होगी जब वो मेरे रूप में थी। पा, मैंने दिया था इसे। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या सेट? बहुत पसंद आया बा, मुझे तो इस देव की गलती है, इसने मुझे बताया ही नहीं आज के दिन पहनने, नहीं तो मैं। अच्छा, पहले कहा था कि दिया नहीं, अब कह रही है कि बताया नहीं। कर क्या रही हो तुम? भूल जाती हो क्या चीजें? तुम रहने दो, हाँ कुछ भी कर लो, हाँ मेरी और बा की लड़ाई नहीं करवा सकते। अच्छा बस है, अब तुम दोनों बस करो। हाँ प्लीज बस करो। मेरा मतलब है खाना खाते वक्त वैसे भी बात नहीं करनी चाहिए ना। एक सेकंड, एक पानी। सेकंड, ये मीठी दही मैंने पहले ही रख दी थी क्योंकि मैं जानती थी तुम स्पाइसी खाना बर्दाश्त नहीं कर पाते। थैंक्स। दीदी, इसने मुंह चलाने के साथ साथ मुंह चलाना भी शुरू कर दिया। डैड, सॉरी सॉरी सॉरी। तो क्या है ना, खाना इतना बढ़िया है, पेट भर गया पर मेरा मन नहीं भरा। देव, क्या माधव के यूएस मीटिंग्स का कुछ पता चला है? चीटिंग के बारे में, मीटिंग के बारे में। हाँ, उसकी मीटिंग्स बहुत अच्छे से हो रही है। अब वो यूएस में मेरी एक एसोसिएट है, उसका कॉल आया था, बता रही थी कि वहाँ पर सब कुछ बहुत हेक्टिक है एंड वो बिजी है। आई एम श्योर जब भी वो फ्री होंगे तो कॉल डेफिनेटली करेंगे। थैंक्स। इधर आओ जल्दी। विशाखा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? देव ने तुम्हें ज्वेलरी दी थी, वो भी बा की दी हुई, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगा। पर तुम इस बात को इतना दिल पे क्यों ले रही हो? कहीं तुमने इस शादी को दिल से तो नहीं जोड़ लिया? क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर हम लोग ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। तुम मेरा रूप लेकर यहाँ पर हो, इसलिए हर बात मुझे बतानी जरूरी होगी, नहीं तो सबको शौक हो जाएगा घर देखो में। वृंदा, जिस तरह उसने ज्वेलरी दी थी उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, मैटर नहीं करता था। मतलब वो कितनी जल्दी में था, उसे कहीं जाना था। मेरा ध्यान ज्वेलरी से हटके उस बात पे चला गया, आखिर वो जाना कहाँ चाहता था। पर कहाँ गया था देव? वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो अजीब बिहेव कर रहा था। इनफैक्ट उसने तो ये भी कहा कि वृंदा, अगर तुम यहाँ फिट नहीं हो रहे, यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो तुम अपने माँ के यहाँ जा सकती हो। क्या? कुछ दिनों के लिए। हाँ, उसने ऐसा कहा कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने माँ के पास जा सकती हो। देव ने ऐसा कहा? बड़ी बेरुखी से, लेकिन मैंने भी उसकी बात को टाल दिया क्योंकि मुझे तो पता है कि तुम्हें यहीं रहना है और मुझे भी किसी तरह यहीं रहकर सब पर नजर रखनी है। देव ने ऐसा कहा कि अगर मैं यहाँ फिट नहीं होती तो मैं अपने घर जा सकती हूँ। वृंदा, मुझे पता है कि देव तुम्हारे बचपन का दोस्त है, लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ कि इस घर में अगर कोई खतरनाक है ना तो वो देव है। सब पर उसका रूप चलता है, तो जरा सोचो उसने सारी चालों में अपना कितना दिमाग लगाया होगा। वैसे तो तुम समझदार हो और सब सोच समझ के करोगी, लेकिन एक बात को कभी मत भूलना कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने तुम्हारी माँ रखती है ना?
से सोम के जरिए में वृंदा तक कोई भी संकेत नहीं भेज पाई हो। क्या अर्थ है इसका? कहीं वृंदा ने इसे उतार तो नहीं दिया कि अपने शरीर से दूर तो नहीं कर? नहीं वृंदा, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर ऐसा किया तो मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाऊंगी, तुम तक कोई संदेश नहीं भेज पाऊंगी मैं। वृंदा ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। इसे अपने पास ही रखना वृंदा, ऐसा दूर मत करना, ऐसा मत करना वृंदा। मुझे ना तुम्हें कुछ दिखाना है। एक सेकेंड। कहाँ गया? ये रहा। ये देखो, मुझे ना ये लॉकेट मिला। ये ना बोलता है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है ये ना साइंस देता है, मतलब किसी ना किसी तरफ इशारा करता है, कम्युनिकेट करता है। जैसे कल रात को जब तुम्हारी और मेरी बात खत्म हुई थी ना, तो इसने ना मुझे नागिन का संकेत दिया और साथ में खतरे का भी। इसका मतलब मान्यता इसके जरिए से बात करना चाह रही है। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। क्या कर रही हो? तुम नहीं जानती, इन चीजों से बहुत खतरा हो सकता है। ये शैतानी शक्तियां हैं और कुछ भी कर सकती है। शैतानी शक्तियां? नहीं, ये मेरी माँ है जो मुझसे बात करना चाहती है। तुम मुझे देख। नहीं, पता है इसके जरिए कैसे भी करके मुझे अपनी माँ तक पहुंचना होगा। मैं उनको बचा लूंगी और ये खतरे का निशान किस और इशारा कर रहा है मैं ये भी पता लगा लूंगी। तुम जल्दबाजी। एक सेकंड। ओ, ये आ गए, इन्हीं का वेट कर रहे थे। हेलो, हाँ जी, मैं बस आई। तुम कहाँ? बता के तो जा। बाद में, मैं अभी बहुत जल्दी में। क्या हुआ वृंदा बेटा, मुझे इतनी जल्दी में यहाँ पे क्यों बुलाया? पुरोहित बाबा, मुझे आपसे पूछना है कि नागिनें आपस में बात कैसे करती हैं? मतलब वो बोलती हैं या फिर कोई संकेत में बात करती हैं? और क्या कोई तय दूरी होती है जिसके बीच वो रह के बात कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं, नागिनों के सामने समय, काल, देश, दूरी कोई मायने नहीं रखता। उनकी शक्तियाँ इनसे परे होती है। किंतु हुआ क्या है बेटा? बाबा, ये लॉकेट मुझे अजीब से संकेत दे रहा है। सच में, ये लॉकेट मुझे लाल टेकरी मंदिर के बाहर मिला और तब से मुझे इससे कोई चिन्ह या संकेत मिल रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे? नागिनों के संकेत। और तुम नागिन हो ये तुम्हारे अलावा सिर्फ मान्यता माँ जानती है। आपको भी ऐसा ही लगता है? मतलब वो ही है ये। बाबा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मान्यता माँ मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है, मुझे कोई संकेत भेज रही है, किसी मुसीबत का, किसी तरफ इशारा कर रही है। लेकिन कल रात से ये ना तो चमका है ना ही मुझे इससे कोई सिग्नल मिला है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मान्यता माँ की जान को कोई खतरा है? कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु इसे तो तुम हमेशा अपने हाथों में रखती हो ना? नहीं बाबा, मैंने इसे अपनी कमर में पहना हुआ था और तब ये चमक रहा था, लेकिन फिर मैंने इसे उतार के रख दिया और उसके बाद ना तो ये चमका और ना। यही गलती की तुमने, तुम्हें इसे अपने से अलग नहीं करना चाहिए था। बाबा, मैं इसे अभी पहन लेती हूँ। नहीं, यहाँ पर नहीं। तुम इसे ऐसी जगह जाकर पहनो जहाँ इसके ऊपर किसी की नजर ना पड़े। हाँ, याद रखना, इसको लेकर किसी के भी ऊपर कभी भी यकीन मत करना और इसे किसी के हाथों में कभी मत देना। और अब किसी को तुम पर शक होने से पहले तुम अंदर चली जाओ, मैं भी चलता हूँ। कहाँ से आ रही हो? बाहर से आ। नीचे। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से बा ने मुझे कितना सुनाया, कितना ज्ञान दिया है। वो कह रही है कि बचपन से भले ही तुम इस घर में आती जाती रही हो, बचपन से हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब चीजें बहुत नहीं है। मुझे तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें स्पेस देनी चाहिए। इसे स्पेस देना नहीं, इसे स्पेस ना देना कहते हैं। आई नो दैट। मुझे स्पेस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम झूठ से। झूठ बर्दाश्त ही नहीं है मुझे। वो पंडित टाइप आदमी कौन था जिससे मिली तू? वही तो बता रही थी, बाहर गई थी, उनसे मिलने गई थी। अब तुम बोलने ही नहीं दे रहे हो, तुमने शुरू कर दिया। बा ने इतना ज्ञान दिया, वही बता रही। तुम चीजों को घुमाओ मत, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। वो आदमी कौन था? मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दे। कहीं नहीं जाने दूंगा जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी। वो पंडित कौन था? वो पंडित लाल टेकरी मंदिर के पंडित जी हैं। तुमसे मिलने क्यों आए थे? क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया था
शुभ मुहूर्त पूछना था उनसे। कौन सा शुभ मुहूर्त? अरे अब ये क्या बात होती है, इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, तुम तो ऐसे इंटेरोगेट कर रहे हो जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, मैंने कोई पाप किया है क्या? अरे अगर वो इतना सगा है तुम्हारा तो फिर शादी में क्यों नहीं बुलाया तुमने उसे? क्योंकि देव, तुमने उनके लिए स्पेशल कार्ड नहीं छपवाए ना, तो लोग बिना बुलाए नहीं जाते हैं। लिसन, डोंट एक्ट स्मार्ट। लिसन, डोंट इरिटेट मी देन। इरिटेट नहीं, केयर करता हूँ मैं तुम्हारी, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो आदमी जिसे तुम पंडित कह रही हो तुमसे मिलने आया है, मैंने तो उसे कभी देखा नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। कभी कभी फ्रॉड भी होते हैं लोग। ओह गॉड देव, मुझे चक्कर आ जाएंगे। तुम इतने सालों से यहाँ नहीं रह रहे हो, पर मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। और तुम्हारे घर में और हमारे घर में जब भी बड़ी पूजा हुई है ना, तो जरूरी नहीं है हमारे घर में हुई हो। लाल टेकरी मंदिर में होती थी बहुत बार, तो वो पंडित जी ना मुझे वहीं मिलते थे, इसलिए वो मुझे जानते हैं। ओके ओके ग्रेट। और मैं अभी बा को भी समझा दूंगी, स्पेस का मतलब तुम्हें समझ। वेट, आई एम नॉट डन येट। हाँ नहीं, पूछ लो, और ये भी पूछ लो कि मैंने ये साड़ी क्यों पहनी है, मैंने ऐसा मेकअप क्यों किया, मैंने बाल क्यों खोले, सब। बाल खोले में तो अच्छी लगती हूँ मैं। ये बा ने जो गिफ्ट दिया है वही तुम्हें देना था, लो। थ्रेड वर्क वाली ज्वेलरी, ये कहाँ? यहाँ से तुम्हें याद है बा ने मुझे नवरात्रि में पहनने के लिए दी थी, तब से मैं इसके पीछे पागल हूँ। क्या कर रही है वृंदा? तू भले ये सेट आज देख रही है, मगर इसके हिसाब से तो कल तू इसे गिफ्ट कर चुका है ऑलरेडी। क्रेजी, टोटली क्रेजी। लिसन, तुम्हें कोई भूलने की बीमारी हो गई है क्या? अरे जब कल दिया था, कल ही तो दिया था, याद तो है मुझे, कल ही तो दिया था। पाना बिल्कुल सही बोलती है। मेरी शादी अचानक से हो गई ना, तो मेरे को एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं बौखलाई गई हूँ, बात में चीजें भूल जाती हूँ। अब देखो ना, ये शादी इतनी जल्दीबाजी में हो गई, ना तो कोई सगाई हुई, ना कोई रिसेप्शन हुई। तो रिसेप्शन करनी है तो मैं तो कर लेते हैं ना। हाँ एक्चुअली सही बात है, कर लेते हैं। कब करनी है बताओ? आज ही कर लेते हैं। इतनी जल्दी थोड़ी होता है सब कुछ। अरे वो मेरे ऊपर छोड़ दो ना, तुम हाँ तो बोलो बस एक बार। कभी ना बोला तो बस कर, बंद कर मुस्कुराना, बंद कर। देव है ये, झूठा है, धोखेबाज है, उसकी बातों में नहीं आना तुझे, समझ रही है? बातें बना रहा है बस, वो कोई सच नहीं बोल रहा है तुझसे, वो झूठ बोल रहा है। उसकी कही हुई बातों से अपने बचपन की यादें मत जोड़। खूनी है वो। मैं सीरियस हूं, मैं एकदम सीरियस हूं। मैं आज रात को तो मैंने पार्टी प्लान की है। क्यों की? क्यों की वो पार्टी प्लान तूने? और आज रात ही वो पार्टी होगी, क्यों बोला तूने? क्या करूंगी मैं उस पार्टी में? नहीं क्या करेगी वृंदा उस पार्टी में, क्या करेगी? सबको द्रक्षिरा पिलाऊंगी मैं। नहीं, ये क्या बोल गई मैं? द्रक्षिरा, ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं, मैं तो जानती नहीं है ये नाम कैसे बोल सकती हूँ? ये मैंने क्या बोल दिया? नहीं, काम डाउन वृंदा, काम डाउन। विशाखा ने तुझे बोला था धीरे धीरे तेरी सारी शक्तियां तुझे मिल जाएगी। शायद ये वही हो रहा है ये सब। पुरोहित बाबा ने बोला था ये मुझे अपने गले में पहन के रखना है। हे भोलेनाथ, मुझे मेरी माँ से मिलाने में मेरी मदद करना। मैं कैसे भी करके उन तक पहुंचना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ। बस एक बार मेरी माँ से बात हो जाए, कैसे भी करके मुझे पता लग जाए वो कहाँ है, किस हालत में है। प्लीज मेरी मदद करना, मुझे अपनी माँ तक पहुंचना है कैसे भी करके। और ये द्रक्षिरा किस मुसीबत का नाम है? ओम चमक रहा है, इसका मतलब वृंदा ने इसे फिर से पहन लिया होगा। शुक्र है भोलेनाथ की। वृंदा देखो इसकी तरफ, मेरे संदेश को समझने की कोशिश करो और ध्यान लगाओ वृंदा।
ध्यान लगाओ। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही समझो वृंदा। आप कहाँ हो माँ? कहाँ हो आप? वृंदा, वृंदा मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ध्यान लगाओ बच्ची। लाल टेकरी मंदिर मतलब ये तो नागमणि मंदिर है। ये सब क्या? ये मतलब आप वही हो माँ? ये क्या था? यहाँ हो, आ जाओ वृंदा, आ जाओ। कहाँ गया? नहीं मतलब माँ आप वहां पर हो? आप वहां? माँ आप घबराना मत, मैं आ रही हूँ माँ। मैं आप तक पहुंच जाऊंगी, मैं आपको बचाऊंगी। जल्दी आ जाओ मेरे पास वृंदा, ढूंढ लो मुझे, बचा लो यहाँ से। जल्दी आ जाओ वृंदा, जल्दी आ जाओ। All right guys, there's a party tonight. म्यूजिक होगा, डांस होगा और मेरी दोनों और लोग भी होंगे। It's my reception party. अबे यार, इतना ओवर रिएक्ट मत करो, अपने फ्रेंड्स को बुला लो तुम लोग। लेकिन ये वृंदा के गेस्ट की लिस्ट है, इन्हें भी कॉल कर लेना साथ साथ, लेकिन बहुत ही तहजीब से, बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत तमीज से। ओके? जो हुकुम भाई। ठीक है, कैरी ऑन। ओके। मेरी प्रीति किम्मी, मेरी त्रिशा और सना। गाइस ये सब तो एक्स्ट्रास हैं। चीफ गेस्ट तो कोई और है। एक्चुअली रिसेप्शन के लिए मैंने कुछ ब्राइड के आउटफिट्स देखे थे, उसे दिखाने थे। थैंक यू सो मच, बट आई गेस कि उसे पता है उसे क्या पहनना है। बा ने उसे जो ज्वेलरी गिफ्ट की है उसी से मैचिंग कुछ लेने गई है। ओह, दैट्स स्वीट। इनफैक्ट उसने मुझे कह दिया है कि सब कुछ वही हैंडल करेगी, उसे मेरी जरूरत भी नहीं है, मुझे भी साथ में नहीं लेके गई। लेकिन हाँ, मेरा क्रेडिट कार्ड जरूर साथ में ले गई। वो तो बनता है। या भाई टोटल कितने गेस्ट रखने? एक्सक्यूज मी, ये वृंदा करने क्या चाह रही है? तुमने जैसे उस कमरे का मुझे विवरण दिया था, उसके अनुसार उस जगह का यहीं कहीं होने का मेरा अंदेशा है। बाबा, मुझे ना आपसे एक और बात पूछनी थी। ये द्रक्षिरा क्या होता है? तुम जानती हो उसके बारे में? नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे नहीं पता इसके बारे में, ना मैंने कभी सुना। लेकिन मेरे ना ये शब्द अचानक से जबान पे आ गया और मतलब मुझे समझ नहीं आया। लेकिन होता क्या है, इसका असर क्या है? नहीं, ये एक सच बोलने वाला पदार्थ है जिसे सिर्फ नागिनें इस्तेमाल करती हैं। किंतु इसके सेवन करने के बाद या इसके असर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता बेटा। यह वो दीवार है जिसका प्रवेश द्वार मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, किंतु तुम्हारा बताया हुआ कमरा बिल्कुल इसी के पीछे होगा। संभालना बेटा, संभालो। नागेश्वराय, 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 इसकी सहायता से प्रयास करो बेटा।
वो यही जगह है वो। ये मैंने देखी थी। माँ यहाँ है। संभालना बेटा। बेलपत्र हैं। ये सब माँ का है। पापा यही तो थी माँ, मैंने देखा था यहीं पे कहीं थी माँ। पापा मैंने देखा था यहीं पे वो तस्वीर जो प्रकट हुई थी वो यही थी। मैंने ये सब माँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो। विशाखा! प्यार से नाम लो मेरा। आखिर मैं तुम्हारी पक्की दोस्त हूँ, तुम्हारी सगी। ऐसा मैंने तुम्हारी बेटी को बताया है। उसे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और रही बात तुम्हारी बेटी की, वो तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, कभी नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी उस तक। अब क्या करोगी तुम? कैसे पहुंचोगी अपनी बेटी तक? मैं जानती हूँ, इसी के जरिए तुम उसे संदेश पहुंचा रही थी ना। वैसे संदेश तो अब भी उस तक पहुंचेगा। मैं उसे दूंगी, उसे ऐसी ऐसी जगहों पर घुमाऊंगी कि वो तुम्हें ढूंढती रह जाएगी। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। चिल्लाओ मत, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। नागमणि चाहती हूँ, लाल टिकड़ी मंदिर का राज चाहती हूँ। नागमणि तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगी, बस तुम्हारी बेटी बीच में ना आए, इसलिए तुम्हें कैद करके रखा है। वो क्या है ना, नागमणि के सौदे में तुम काम बहुत आओगी। मत करो ऐसा, जाने दो मुझे। जान जाए, पर यहां से कोई जा ना पाए, यही नियम है इस जगह का। तुम यहीं पर सड़ती रहोगी और यहां तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारी बेटी यहां कभी नहीं आ पाएगी, मैं उसे कभी आने ही नहीं दूंगी। सालों सालों तक तुम यहीं पड़ी रहोगी। शक्कर, रुक जाओ। अपनी बेटी को कैसे आगाह करूं मैं? कैसे निकलूं यहाँ से मैं? विशाखा, विशाखा, विशाखा कहाँ चली गई? वो तुम अंदर नहीं थी? वो मैं किसी काम से बाहर गई थी। तुम्हें वो अंदर आओ। कुछ पता चला तुम्हें? कुछ पता नहीं लगा। मुझे वो साइन मिला था, मैं वहां तक गई भी थी, पर बहुत देर हो गई थी। वो दुश्मन मेरी माँ को वहां से ले गए। मैं नहीं मिल पाई उससे, मैं नहीं बचा पाई अपनी माँ को। वो पता नहीं किस हाल में होगी। बहुत अफसोस है मुझे, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। कौन कर सकता है ये? वो मैं हूँ वृंदा, पर तुम्हें बता नहीं सकते। अच्छा, तुम मुझे ये बता, तुम वहां जा रही हो ये किसी को बताया तो नहीं था ना तुमने? देव को? नहीं, देव को नहीं पता। उसको तो मैं झूठ बोल के गई थी कि मैं पार्टी के लिए ड्रेस लेने जा रही हूँ, तो उसे नहीं पता। पता तो तुम्हें कुछ नहीं है। मैं कह रही हूँ ये देव बहुत शातिर है। मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हारा पीछा किया होगा और वहां पर जाकर तुम्हारी माँ को वहां से हटाया होगा। कोई बात नहीं, इसके अलावा भी मेरे पास एक और प्लान है। सुना मैंने, पार्टी का प्लान, नाच गाना। क्या सोचा है तुमने? उस पार्टी में सिर्फ नाच गाना नहीं होगा, उन सारे लड़कों को द्राक्षिरा पिला दूंगी मैं। द्राक्षिरा? इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? कहाँ सुना? किसने बताया तुम्हें? किसी ने नहीं बताया। न इस शब्द को मैंने आज से पहले कभी सुना था, पर अचानक से मेरी जबान पे आ गया। नहीं,
ये तो अच्छा संकेत नहीं है। अब क्या करूं मैं? मतलब मुझे इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी कही हुई बातें याद आ गई कि धीरे धीरे मुझे अपनी शक्तियों का एहसास होने लगेगा, एक इच्छाधारी होने का एहसास होगा, और बस ये समझ में आ गया। शायद ये इसी की शुरुआत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे इसे अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा, ये और ताकतवर होती जाएगी। यानी मुझे जितना जल्दी हो सके उस देव से नागमणि हासिल करनी है, वरना कहीं ऐसा न हो कि इसे सच का पता चल जाए और ये उस देव को मुझसे बचा ले। और द्रक्षिरा बनाते कैसे हैं? और कहाँ खोई हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या? द्रक्षिरा कैसे बनाते हैं और इसका असर क्या होगा? मैं ऐसे नहीं बता सकती कि द्रक्षिरा बनाते कैसे। फिर इस वृंदा से कुछ नहीं छुपेगा, उस नैनतारा की मौत की सच्चाई भी। बोलो। वो मुझे भी नहीं पता। मैं अलग वंश की हूँ। हमारे वंश के नाग नागिनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब तुम हमारे वंश की नहीं हो? वो सेम नहीं है? तुम शेषनाग वंश की हो, नागमणि के स्वामियों के वंश की। और ये सब छोड़ो, इस सब के बारे में बाद में सोचना। और द्रक्षिरा कैसे बनाते हैं उसके बारे में सोचो। सिर्फ 1 घंटा बाकी है पार्टी शुरू होने में। लिली, तेरे लिए एक सरप्राइज है जिसे देख के गीतांजलि की बड़ी चली। सीधा बोला, इस झल्ली की जली। ए, शट अप गाइस। हाँ, कुछ भी। डूड, वो कहाँ है? अपनी हॉटी इन्वेस्टर। हाँ यार, सॉफ्ट बेड। मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। अबे तू कहाँ से आ गया लाइन में भाई? टूटी टांग याद है? याद दिलाऊं? शट अप रोहन, शट अप। कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। वृंदा ने किया? वृंदा ने किया। एंड आई होप कि वो अब हमारी फैमिली को अपनी फैमिली समझना शुरू कर दे। अरे समझेगी, बल्कि समझती है। ये सब उसी का आइडिया था ना। उसका मतलब वो खुश है और सबको अपना भी लिया है। मेरे अलावा। क्या? कुछ नहीं, आप बैठो ना। अच्छा। अब कैसे लग रहे हैं? खूब सुंदर। ये आपके लिए बा। चलो माँ, रेज द टोस्ट। मतलब ग्लास से ग्लास लड़ाने हैं। अच्छा। और बा, ग्लास लड़ाने हैं, फोड़ने नहीं है। क्या हुआ दीदी, क्यों इतनी सड़ी हुई हो? क्या हुआ? देखो बाहर पार्टी चल रही है, नाचते गाते एंजॉय करते, 2-3 लगाते हैं। क्या मालूम 2-3 लगाने के बाद हमारे दिमागों में अच्छा आइडिया आ जाए कि आपकी टाउन मार्केट बहू को कैसे सॉरी बड़ी माँ, सॉरी। तुम तैयार नहीं हुई अब तक? पार्टी शुरू होने वाली है। बड़ी माँ बिल्कुल तैयार हूँ मैं तो। पारेख परिवार में पहली बार कोई बिना गहनों के तैयार हुआ है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ओह सॉरी, मेरे हाथ में ही है, मैं बस पहनना भूल गई। 1 सेकेंड। गहने मतलब हीरे जवाहरात, जिसकी कोई कीमत हो, जिसका कोई मोल लगा सके। जिस चीज का मोल लग जाए वो तो बिकाऊ हो जाती है ना, और जो चीज प्यार से दी जाए वो अनमोल हो जाती है। ये नेकलेस बा ने मुझे प्यार से दिया है। महंगा भले ही नहीं है, पर मेरे लिए बहुत कीमती है। बस 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 बस, बहुत हो गया। केतकी पंडित की बेटी है, ज्ञान देना तो इसके खून में है। चलो यहाँ से। मुझे तो चक्कर ही आ गया। चल चल चल। ये तो वही लॉकर है जो मुझे उस इमेज में दिखा था। इसका मतलब ये वो चीज है जो माँ मुझे दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये लॉकर। इसमें जरूर ऐसा कुछ है जो माँ चाहती है मैं देखूं।
पर खुलेगा कैसे ये? मेरी आंख में से क्या निकला? ये सारी चीजें, मुझे नहीं लगता माँ ये सब मुझे दिखाना चाहती थी। जरूर कुछ और होगा। इसके अंदर कहाँ चली गई? कहीं ये द्रक्षिरा, मतलब माँ मुझे द्रक्षिरा तक पहुंचाना चाहती थी।